राम राम भाई सब ने। देखो सावन का महीना आ गया है और सावन का महीना आते तो त्यौहार शुरू हो जाए है भाई। अपनी प्रसिद्ध कहावत है आई तीज बखेरगी बीज। तो अभी तीज तो अपनी चली गई, लेकिन अभी रक्षाबंधन आएगा और जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, फिर आगे दिवाली, दशहरा, नवरात्रे सब आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने तो धीरे धीरे करके अपनी तैयारी शुरू कर दी है जन्माष्टमी के लिए, रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन के लिए प्लेट भी मैंने बनाई थी, जो लास्ट 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में डाली थी मैंने। और अब मैं ये जन्माष्टमी के लिए तैयारियां शुरू कर रही हूँ। जन्माष्टमी के लिए मिरर वर्क से मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम बना रही हूँ, क्योंकि त्योहारों पे ना जब ऐसी जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं मिरर वर्क के साथ बनाया जाता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे पास जो मटके पे ढकने वाले ढक्कन थे पुराने थे, मैंने रख रखे थे, तो ये दोनों पे मैंने कलर कर लिया है। अब इन दोनों पे ना मैं मिरर वर्क से ही काम करूँगी, कुछ लेस वगैरह लगा के, ताकि ये सुंदर लगे। जब हम रंगोली बनाएंगे फ्लावर की, तो उसके ऊपर जब ये मिरर वर्क से बनी हुई चीज़ें रखी जाती हैं, उनके ऊपर एलईडी लाइट वगैरह जब मैं रखूँगी ना, तो मतलब एकदम से अलग ही लुक आएगी। तो इसीलिए मैं आज जन्माष्टमी के लिए कुछ 2-4 आइटम अपने तैयार कर रही हूँ। ये मैंने कलर करके इस पे लेस लगा दी है। अब अंदर जितना भी सारा है ना इसके अंदर, वो मैं मिरर वर्क से काम करूँगी, ताकि भाई ये देखने में भी सुंदर लगे। और अगर आप एलईडी लाइट अगर आपके पास ना हो तो वैसे भी कैंडल वगैरह भी इस पे रखे तो भी सुंदर लगेगी। और कैंडल भी ना रखे ना तो सिंपल भी अगर फ्लावर वाली रंगोली के ऊपर जब इसको रखेंगे ना, तो ये बहुत सुंदर आइटम लगती हैं बनने के बाद। ज़्यादा दिन है नहीं, फिर 1-2 दिन तो रक्षाबंधन में निकल जाएंगे, देखो मेहंदी वगैरह में, और फिर रक्षाबंधन वाले दिन। तो मैं अपनी तैयारी पहले से कर रही हूँ। कृष्ण जी के लिए मैं मटकी वगैरह भी तैयार करूँगी, माखन मटकी, और ये कुछ आइटम तैयार करूँगी। तो आपके पास भी टाइम है अभी भाई, जन्माष्टमी के काफ़ी दिन है, तो आप भी अपने लिए ये आइटम तैयार कर सकते हो। अगर पहले से माइंड सेट हो ना, और हमारे पास चीज़ें रेडी हों, हमें पता हो कि कौन सा आइटम हमें कहाँ पे रखना है, तो उस दिन फटाफट काम हो जाता है। फेस्टिवल वाले दिन ऐसे नहीं रहता कि क्या करें क्या रखें, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने पहले से ही एक थीम मेरे माइंड में रेडी है, और उस थीम के अकॉर्डिंग मैं अपना काम मैंने शुरू कर दिया है। और जो थीम मैं बनाऊंगी उसी पे मैं ये जो डेकोरेटिव आइटम मुझे चाहिए कि ऐसे, ताकि लुक एक अच्छी लगे, तो इसीलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो काफ़ी दिन है, आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हो। एक मेरा रेडी हो गया था जिस पे मैंने ग्रीन कलर किया है, अब ये दूसरा जिस पे मैंने ब्लू कलर किया है उसको मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने दोनों डार्क कलर लिए हैं ताकि मिरर के अंदर से जब जो कलर दिखे ना वो थोड़े अच्छे से लगे। लाइट कलर फिर मिरर के अंदर से दब जाएंगे। अब ये देखो जो साइड में ग्रीन रखा है, इसमें से जहाँ भी कलर दिख रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने डार्क कलर दोनों पे किए हैं। कोई भी वेस्ट ऐसी चीज़ हो जो हमारे यूजेबल ना हो, कुछ उसी से हम क्रिएटिविटी करके कुछ भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। बस माइंड में होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ बनानी है, और धीरे धीरे करके मतलब अपने आप चीज़ें बन जाती हैं। तो ये दोनों जो मेरे डेकोरेटिव आइटम हैं, मिरर के मटके वाले ढक्कन, ये दोनों मैंने रेडी कर दिए हैं। और बनने के बाद भाई दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखो सेकंड वाला भी रेडी है। दोनों पे मैंने साइड में अलग अलग लेस लगाई हैं, ताकि अगर टेढ़े भी करके रखें, जो चीज़ दिखें या कैसे भी रखें, तो ये देखने में भी सुंदर लगे। तो देखो भाई दोनों मेरे कितने अच्छे बन के रेडी थे। और ये तो ऐसे आइटम है भाई दिवाली पे भी काम आ जाएंगे मेरे। जन्माष्टमी पे यूज़ करके मैं दिवाली पे इनको दोबारा से यूज़ कर लूँगी। अब वो तो मैंने रेडी कर दिए थे। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए मटकी रेडी करूँगी, क्योंकि मक्खन की मटकी भी जन्माष्टमी पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाई, वो भी रखनी। तो ये मेरे पास कुछ छोटी छोटी मेरी कुलियाँ रखी थी, दोनों पे मैंने रेड कलर का पेंट कर दिया है। कुछ जरकन की लेसेस मेरे पास रखी हैं, वो लगा के, और कुछ सितारे मोती मतलब ऐसे ही लगा के मैं दोनों मटकी रेडी करूँगी। जैसा जैसा जब बनाते हैं ना चीज़ें, तो जैसा जैसा माइंड में आता जाता है मैं वैसे ही रेडी कर देती हूँ। थीम माइंड में सेट करती हूँ मैं, मुझे कि बस ये वाली थीम उस दिन इस फेस्टिवल पे बनानी है।
उसके बाद डेकोरेटिव आइटम तो मैं साथ साथ जब तैयार करती हूँ तो साथ साथ जो भी आता जाता है दिमाग में उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ मोर के चंदे वाली भी लेस रखी थी, इसको भी मैंने अलग अलग सेपरेट करके कट कर लिया और एक मटकी पे मैं इसको लगा दूँगी, क्योंकि मोर का चंदा तो देखो कृष्ण जी को वैसे भी बहुत पसंद है। तो मैंने एक क्रिएटिविटी तो इस मटकी पे ये लगा के भी की है। कुछ मटकी तो मैं हैंगिंग वाली बनाऊंगी ताकि जिसको हम लटकाएं तो वो गिरे ना, ऐसे मजबूत लेस वगैरह लगा के एक दो मैं ऐसे रेडी कर दूंगी जो हम डेकोरेशन में मतलब नीचे रखने में यूज़ कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारी ऊपर हैंग करे, एक दो ही हैंग करने के लिए मैं बनाऊंगी। मोर वाली लेस लगा के बीच में भी मैंने इस पर मिरर वाली लेस थी मेरे पास, ये भी मैंने इस पर लगा दी है बीच में। मतलब एकदम से ना लेस लगाने से जैसे पूरा पोर्शन सा अच्छा कवर हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगती हैं। उसके बाद ये देखो मेरी एक मटकी रेडी है, एक मैंने रेडी करके रख दी, अब मैं दूसरी को रेडी कर रही हूँ। और फर्स्ट वाली जो मैंने बनाई है ना उस पर मैंने पतली सी लेस लगाई, क्योंकि ये वाली तो मैं लड्डू गोपाल के सामने ही रखूँगी मक्खन के लिए, और जो टांगने वाली है उस पर मैं थोड़ी सी मजबूत लेस या डोरी लगाऊंगी। देखो सेकंड पे मैंने डोरी लगा दी ताकि जब इसको मैं हैंग करूं तो ये गिरने के चांसेस कम हो, इसके गिरे ही ना, मतलब इतनी मजबूती से मैंने गांठ बांध के इस पर डोरियाँ बांध दी थी ताकि ये गिरे ना। अब मैं इसको ऊपर से भी देखने में लुक अच्छी लगे, छोटे छोटे जो सितारे आते हैं वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि पूरी की पूरी जब तैयार हो ना तो ये सुंदर लगे। ऐसे मैं 3-4 मटकियाँ लड्डू गोपाल के लिए रेडी कर लूँगी। जैसे हम ज़्यादा भी कुछ ना डेकोरेशन कर पाए ना तो सिंपल हम बैलून के साथ डेकोरेशन सभी कर सकते हैं, और फ्लावर मंगवा के उनकी डेकोरेशन करके उन पे भी हम इन चीज़ों को रखेंगे ना तो बहुत सुंदर लगती हैं ये रखी हुई, और अलग से मतलब फेस्टिवल की ऐसे फीलिंग आती है। देखो भाई मुझे तो जब डेकोरेटिव आइटम मैं रखती हूँ अपने हाथों से सारी चीज़ें तैयार करती हूँ ना, मुझे तो मतलब एक एक्साइटमेंट रहती है किसी भी फेस्टिवल के लिए कि फेस्टिवल आ रहा है और मुझे ये प्रेपरेशन करनी है जल्दी से, तो मैं करती हूँ। और ये देखो इसका तो मैंने इतना सुंदर रीयूज़ किया है, ये ना मेरा मटके का स्टैंड है और ये टूट गया था, एक किस्म से मानो फेंक ही दिया था। इसके टुकड़े मेरे पास रखे हुए थे, सबसे पहले तो मैंने फेवी बॉन्ड से वो चिपका दिया, इसका नीचे वाला हिस्सा जो टूटा था वो मैंने चिपका दिया। अब इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का कलर कर दिया और अब इस पे लेस लगा के ना मैं इसको भी सुंदर सा डेकोरेट करूँगी, मतलब एक यूनिक सा आइटम बन के ताकि रेडी हो जाए। बिल्कुल ऐसी चीज़ों से आप चीज़ें बना सकते हो कि एक बार दिमाग चले ना तो बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर लेस लगा दी थी। अब इसी फ्लावर का मैं यूज़ करूँगी। ये फ्लावर मैंने बहुत सारे मंगवा लिए थे, मिरर मेरे पास काफ़ी सारे हैं क्योंकि मैं चीज़ें तैयार करती रहती हूँ। तो अब ये देखो इसको मैंने चारों तरफ मिरर लगा दिए, बीच में मैंने फूल बना दिया, नीचे मैंने मिरर लगा दिए पेंट करके। अब ये देखो कोई कह ही नहीं सकता कि ये मटके का टूटा हुआ स्टैंड था और इसको मैंने इतना सुंदर क्रिएटिव एक लुक दे दिया। और ये कुछ मेरे पास पोम पोम भी रखे हुए थे, ये वाले भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब ये इतना सुंदर बन के रेडी हो गया ना, कोई कह ही नहीं सकता कि ये मटके का टूटा हुआ स्टैंड था। और उसके बाद भाई मेरे सारे आइटम बन के रेडी थे। और ऐसे खुद सारी तैयारी करके ना भाई त्यौहार मनाए नहीं जाते, त्यौहार जिए जाते हैं। बिल्कुल आप भी जन्माष्टमी पे अपने लड्डू गोपाल के लिए ये सारी चीज़ें बनाइए और त्योहारों को ना जिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने से। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना।